ये पहला नाम दीपक कनौजिया। आ जाइए, यहाँ आ जाइए। थैंक यू। हेलो। सबसे पहले मैं राहुल सर को अपना नमस्कार करता हूं। गुड इवनिंग राहुल सर। मेरा नाम दीपक कनौजिया है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पीजी किया। वर्तमान समय में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूं राजनीति विज्ञान विभाग में। दोस्तों, 2014 में जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन करने गया तो मैं वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किया। एसएससी की कोचिंग करता था। बीए सेकेंड ईयर में मैंने लेखपाल का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में मेरा चयन नहीं हो पाया। तो 2016 के बाद जो 2017 में जब चुनाव आता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं क्षेत्र में और योगी जी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, और दोनों लोग ये वादा करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है इंटरव्यू हटा देंगे ग्रुप सी और डी की नौकरियों से, ताकि जो इंटरव्यू में खेल होता है वो खेल नहीं हो पाएगा। तो इस सरकार ने इंटरव्यू तो हटा दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वैकेंसी ही नहीं आई ग्रुप सी और डी की। तो इंटरव्यू हटाने का क्या फ़ायदा मिला? तो और उसके बाद से लेखपाल की 2016 के बाद से एक वैकेंसी आई भी तो अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो लंबित है। और दूसरी बात कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं 2014 में प्रवेश लिया तो मैं एससी कम्युनिटी से हूँ और मैं जनरल में क्वालिफाई करके प्रवेश लिया। उसके बावजूद भी मुझे हॉस्टल नहीं मिल पाया। और जनरल कम्युनिटी के वे लड़के जिनका अप्रोच था, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग हॉस्टल मुझसे कम नंबर पाने के बाद भी हॉस्टल उनको मिल गया, हमें हॉस्टल नहीं मिल पाया। मैं कैसे भी सर्वाइव किया। मेरी मम्मी शिक्षा मित्र थी, 3500 रुपये महीना पाती थी। मेरी 4 बहनें हैं, वो भी पढ़ती थी। मतलब कैसे भी करके मेरा हॉस्टल से, सर मैं ज़्यादा तो लेट नहीं कर रहा हूँ ना, ज़्यादा देर तक रिलैक्स करो भैया। ओके। तो मैं कैसे भी करके अफोर्ड किया, ग्रेजुएशन किया। फिर एसएससी के जो एग्ज़ाम हो रहे थे उसमें 2017 में पेपर लीक हुआ एसएससी सीजीएल का, और उसमें खुराना उस समय अध्यक्ष थे एसएससी के। और इसके बाद वैकेंसी आना लेट हो गया एसएससी का, और तो मैंने निर्णय लिया कि मैं अब पीजी कर लूँ। एसएससी की प्रिपरेशन से मैं हट गया। मैं पीजी कर लिया, नेट क्वालिफाई कर लिया, 3 बार मैं नेट क्वालिफाई हूँ। उसके बाद मैंने बीएड किया गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, और बीएड करने के बाद मैं सीटेट कर लिया, टेट निकाल लिया, और 82 नंबर चाहिए एससी के लिए, मेरा 100+ है सीटेट में। तो उसके बाद भी 5 सालों से कोई वैकेंसी नहीं आई और मैं अब तक बेरोजगार हूँ। पीएचडी कर रहा हूँ, उम्मीद है, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है तो थोड़ा डर लग रहा है कि इतना संघर्ष के बाद इतना आगे बढ़े और कुछ हो नहीं रहा। मेरी बहन है, मुझसे छोटी है, 3 साल मुझसे छोटी है। बिहार का जब फॉर्म आया, बीएड करने के बाद वो एमएड की, बिहार का जब फॉर्म आया तो मैंने तेजस्वी जी के नेतृत्व में, तो मैंने वो फॉर्म उससे भरवाया। बोली भैया आप भी भर दो। बोला नहीं, मैं नहीं भरूंगा, क्योंकि 2 साल पहले मैं पीजीटी का फॉर्म यूपी में भरा हूँ, 6 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, तुम इसको भर लो और साल 1.5 साल में ये भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं पीजीटी का फॉर्म नहीं भरा। मेरे पास डिग्री होते हुए, सब कुछ होते हुए, बिहार में एक कह लीजिए, मुझे लगा कि यूपी में मुझे मेरा एग्ज़ाम ही हो जाएगा। तब तक एग्ज़ाम जो है अब तक नहीं हुआ है पीजीटी का यूपी में। 2.5 साल पहले मैं फॉर्म भरा था। असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। एडवर्टाइजमेंट 51 का जो 2 साल पहले फॉर्म भरा गया। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग बना रही है, और कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बना रही है कि हम वैकेंसी को बहुत नियमित कर देंगे, बहुत सही समय से कर देंगे। 2 साल से शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है। अब बिहार सरकार ने 6 महीने के अंदर तेजस्वी जी के नेतृत्व में, जिनकी पार्टी इंडिया अलायंस में माननीय राहुल जी के साथ है, उनकी सरकार ने 6 महीने में 2 वैकेंसी करा दिया और 2,10,000 नौकरी दे के दिखा दिया। और उसी में मेरी बहन क्वालिफाई हुई। और सीवान जिले में, मैं बलिया का हूँ तो सीवान बगल में लगता है, वहाँ से वो मेरी सिस्टर जो है इस समय टीचर है, पीजीटी में टीचर है। सर आपने कितना पैसा खर्च किया इसमें, ये पूरे प्रोसेस में, शुरुआत से अंत तक? शुरुआत से अंत तक
सर जितना पैसा था मम्मी पापा के बट पास, कितने रुपए होगा? मतलब रुपया नहीं था, कुछ इस तरह से पर महीने जो कमा रहे हैं खर्च कर रहे हैं, मतलब जो इनकम है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा आज तक जितना आपने मतलब इस प्रोसेस में एग्जाम लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए कितना पैसा खर्च किया होगा? मुझे लग रहा है कि सर मेरे 8-10 लाख तो हो ही गया होगा सर, मतलब नियर 8-10 लाख तो हो ही गया होगा, क्योंकि ज्यादा हो गया और कोई रिजल्ट नहीं आया, मतलब 8 लाख रुपए चले गए आपके पर रिजल्ट कोई नहीं आया जी। और सर दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2014 में जब एडमिशन में लिया उस समय बीए में एडमिशन के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1000 रुपये फीस थी और हॉस्टल की फीस 7,500 थी। और उसके बाद से 2017 में फीस वृद्धि हो गई और 21,000 फीस कर दी गई 7,000 से। अब सोचिए सर, जो हाशिए पे है, जो गरीब है, जो कमजोर है, वो 7,000 से 21,000 कैसे एफर्ट कर पाएगा? तो ये किसको धक्का है? सबसे ज्यादा धक्का ये एससी को है, ओबीसी को है, और जनरल वर्ग में जो गरीब हैं उनको धक्का है, वो आ नहीं पाएंगे। और ये जानबूझ के चाह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में वो न आ पाए। और आपकी सरकार थी तो ये लोग बड़े पैमाने पर धीरे धीरे आना शुरू कर दिए थे, उगना शुरू कर दिए थे, और ये अब क्या है, सब दब गए हैं, दब रहे हैं। तो बहुत जरूरी है इस समय कि इंडिया अलायंस जीते। और मुझे मैं और सर एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरा कोर्स वर्क चल रहा है, वहाँ एक दिन अटेंडेंस लगता है। यहाँ आने का मतलब मेरा मन था, लेकिन मैं सोच रहा था मैं राहुल जी से मिल नहीं पाऊंगा या दूर ही से देखूंगा तो मतलब मिल पाऊंगा कि नहीं, ये था सर। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ और मेरा नाम सबसे पहले बोला गया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और थैंक यू, हाँ, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर, नाइस टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा। ले लेंगे, बाद में ले लेंगे।